हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी जो कि आपकी उच्चारण को, आपके वर्ड मीनिंग पावर को काफ़ी एनहेंस करेगी। साथ ही साथ आप इंग्लिश पढ़ने में फ्लुएंसी ला पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। THE से क्या होता है? दा। BEST से होता है बेस्ट। SEED से होता है सीड। ये क्या हो जाएगा? द बेस्ट सीड। इसका मतलब क्या हो जाता है? बेस्ट मतलब होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम या फिर सबसे अच्छा। सीड मतलब होता है बीज। तो पूरे का क्या हो जाएगा? द बेस्ट सीड मतलब सर्वोत्तम बीज। ओके। देयर यानी वहाँ, वंस एक बार, वॉज मतलब होता है था, आ मतलब होता है एक, फार्मर मतलब होता है किसान, हु मतलब यहाँ क्या है? हु आया है बीच में तो क्या हो जाएगा? जो। ग्रो यानी ये ग्रो, GROW होता है ना, उसका ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है। क्या? ग्रीव। ओके। तो क्या हो जाएगा? उगाया करता था, उगाया करता था। द मोस्ट एक्सीलेंट, मोस्ट यानी सबसे, एक्सीलेंट यानी बढ़िया। ओके। सबसे बढ़िया वीट यानी गेहूँ। क्या हो जाएगा इसका मतलब? देयर वंस वॉज अ फार्मर, वहाँ एक बार था एक किसान, एक किसान रहा करता था। हु ग्रीव द मोस्ट एक्सीलेंट वीट, जो उगाया करता था सबसे बढ़िया गेहूँ, जो कि सबसे बढ़िया गेहूँ उगाया करता था। ओके। इसे क्या पढ़ेंगे? ई से होता है AVERY से वेरी, तो क्या हो जाएगा? एवरी यानी प्रत्येक या फिर हर। ओके। एवरी सीजन क्या पढ़ेंगे? सीजन, सीजन यानी सॉरी मौसम। सीजन मतलब क्या होता है? मौसम। ही, ये क्या हो जाएगा? ही मतलब होता है वह। वॉन, WON से होता है वॉन यानी जीतना। विन यानी, ये विन का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। ओके। तो क्या हो जाएगा? जीतता था, जीतता था। ओके। द अवार्ड, अवार्ड यानी पुरस्कार, पुरस्कार। फॉर यानी के लिए। द बेस्ट, द बेस्ट ऊपर हमने देखा था क्या होता है? सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। वीट यानी गेहूं। इन हिज कंट्री, हिज मतलब उसके, कंट्री मतलब होता है देश। ओके। तो क्या हो जाएगा? एवरी सीजन ही वॉन द अवार्ड, एवरी सीजन ही वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट वीट इन हिज कंट्री। हर मौसम में वह जीतता था पुरस्कार। किसके लिए जीतता था? सबसे अच्छे गेहूं के लिए अपने देश में जीता करता था। क्या? पुरस्कार। आ मतलब एक, वाइस मतलब बुद्धिमान, एक बुद्धिमान। वुमेन मतलब क्या होगा? औरत या फिर महिला। यहाँ पे महिला बोल सकते, ज़्यादा सही रहेगा महिला। केम, केम मतलब आई, कम का सेकंड फॉर्म है केम। ओके। टू हिम, हिम यानी उसके पास आई। ओके। टू आस्क यानी पूछने के लिए, आस्क मतलब पूछना। हिम यानी उससे, अबाउट मतलब के बारे में। हिस यानी उसके। ओके। सक्सेस यानी जीत, सफलता। ओके। तो क्या हो जाएगा? अ वाइस, इसे क्या पढ़ेंगे? वाइस वुमेन, वुमेन केम टू हिम, एक बुद्धिमान औरत आई उसके पास। टू आस्क हिम, उससे पूछने। ओके। अबाउट हिज सक्सेस, इसे क्या पढ़ेंगे? अबाउट आस्क हिम। ओके। क्या उससे क्या पूछने आई? उसकी सक्सेस के बारे में, यानी उसकी सफलता के बारे में
वो बुद्धिमान महिला पूछने आई। ही टोल्ड हर, टोल्ड यानी बताया, ओके। टेल होता है ना TELL, इसका क्या होता है टोल्ड, सेकंड फॉर्म होता है। ही मतलब क्या होता है, वह होता है, वह। टोल्ड हर, ही टोल्ड हर यानी उससे। यहाँ हर किसके लिए यूज हुआ है, फीमेल के लिए, वही वुमेन के लिए। और हिस किसके लिए यूज होता है, ये मेल के लिए यूज होता है, ओके। दैट यानी यह, की, द की यानी चाबी, चाबी। वॉज यानी था, शेयरिंग, शेयरिंग यानी इसे क्या पढ़ेंगे, शेयरिंग यानी साझा करना। हिस यानी उसका, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, सीड, ओके। विथ यानी के साथ, हिस यानी उससे, उसके। नेबर इसे क्या पढ़ेंगे, नेबर, ओके, यानी पड़ोसी। सो इसीलिए, सो मतलब क्या होता है, इसीलिए। दे मतलब वे, कुड मतलब सका, प्लांट द सीड एस वेल, मतलब प्लांट यानी पौधा होता है, यहाँ पर लगा सका हो जाएगा, द सीड एस वेल, ओके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। ही टोल्ड हर, वह जो सक्सेसफुल आदमी था उसने बताया उस वाइस वुमेन से, यह कि, दैट मतलब यह कि, द की वॉज शेयरिंग हिज बेस्ट सीड, क्या चाबी है, सफलता की चाबी क्या है, ये है कि वो अपनी बेस्ट सीड, जो सबसे अच्छी बीज बोया करता था, वो क्या 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 किया करता था, साझा किया करता था, ओके। विथ यानी के साथ, विथ हिज नेबर्स मतलब अपने पड़ोसियों के साथ अपनी बेस्ट बीज, जो बेस्ट सीड थी उसको साझा कर दिया करता था। सो दे कुड प्लांट द सीड, इसीलिए क्योंकि वे अच्छी, मतलब अच्छी वैरायटी की जो बीज होती है उसको लगा सकें। यहाँ प्लांट हो जाएगा मतलब लगाना, और कुड यानी सका, तो वो उसके साथ, जो सक्सेसफुल मैन था उसके साथ वो भी अच्छी वैरायटी की बीज लगा सके, ओके। द वाइस, वाइस यानी बुद्धिमान, वुमेन यानी औरत, महिला। आस्क्ड यानी पूछा। हाउ कैन यू शेयर, इसे क्या पढ़ेंगे, शेयर योर बेस्ट वीट सीड विथ, यहाँ हाउ मतलब क्या होगा, कैसे। कैन यानी सकते, यू यानी तुम, कैन यानी सकना होता है, ओके। कैन यानी सकना, शेयर यानी साझा करना, साझा करना। योर यानी अपना, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, वीट यानी बीज, वीट यानी गेहूं, सीड यानी बीज, विथ यानी के साथ। योर नेबर, इसे हम पीछे भी पढ़े हैं, नेबर यानी पड़ोसी होता है, योर यानी आपका या तुम्हारा। वेन यानी कब या फिर जब, ओके, दोनों होता है। दे मतलब वे, कंप्लीट यानी पूरा करना। विथ यू एवरी ईयर, एवरी यानी प्रत्येक, ईयर यानी वर्ष, ओके। क्या है, द वाइस वुमेन आस्क, जो बुद्धिमान औरत थी वो पूछी। हाउ कैन यू शेयर योर बेस्ट व्हीट, आप अपना सबसे अच्छा जो गेहूं का बीज है उसे कैसे शेयर कर सकते हो, मतलब कैसे साझा कर सकते हो, विथ यानी के साथ। योर नेबर्स मतलब अपने पड़ोसियों के साथ। विन दे कंप्लीट विथ यू एवरी ईयर, जब वे आपके साथ हर साल मतलब बीज लगाने का कार्य क्या कर सके, पूरा कर सके, ओके। दैट्स, ये क्या है, दैट्स सिंपल यानी सरल या फिर आसान, ओके। दैट मतलब ये, तो क्या बोला, दैट्स सिंपल, यह आसान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स मतलब दैट इज, ओके। दैट इज सिंपल,
द फार्मर, इसे क्या पढ़ेंगे, फार्मर, फार्मर यानी होता है किसान। द फार्मर रिप्लाइड, जो किसान था उसने क्या किया, उत्तर दिया, किसान ने क्या किया, उत्तर दिया। द विंड स्प्रेड, विंड यानी तूफान, सॉरी हवा, हवा, ओके। द विंड स्प्रेड, स्प्रेड यानी होता है फैलना, ओके। द पोलन, पोलन यानी पराग, वो जो छोटे छोटे कण होते हैं पेड़ों के, जो फूल के छोटी छोटी बीज होती है, उसी को हम पोलन बोलते हैं, ओके। फ्रॉम एवरी वंस वीट, ओके। एवरी वन यानी फ्रॉम यानी से, एवरी वंस यानी सबके, ओके, सबके या सभी के। वीट यानी गेहूं, एंड कैरीज, कैरीज यानी लेकर आना, लेकर आना, ओके। इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड यानी खेत, फील्ड यानी क्या होता है, खेत, खेत, यहाँ भी हो जाएगा खेत, ओके। अब क्या, इसका एक बार हिंदी देख लेते हैं। दैट्स अ सिंपल, मतलब यह आसान है। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर ने, किसान ने उत्तर दिया। द विंड स्प्रेड, क्या बोलता है कि हवा फैलती है। द पोलन फ्रॉम एवरी वंस वीट, जो पराग होता है सभी के खेत के गेहूं का। एंड कैरीज इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, मतलब जो बगल वाले खेत का जो पराग कण होता है वो हवा की वजह से बगल वाले खेत में आ जाता है, ओके। इफ माई नेबर्स, मतलब यदि, यदि मेरे पड़ोसी, ग्रीव यानी उगाया, ओके। इन्फीरियर, इसे क्या पढ़ेंगे, इनफीरियर यानी घटिया, क्या हो जाएगा, घटिया। वीट यानी गेहूं, तो क्या हो जाएगा, इफ माई नेबर ग्रीव इन्फीरियर वीट, अगर मेरे पड़ोसी घटिया गेहूं उगाया करते हैं, उगाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पराग, परागकण का जो वो होता है, पार होता है, मतलब बगल वाले खेत का गेहूं का बीज हमारे खेत में आ जाए और हमारे खेत का गेहूं का बीज उनके खेत में चला जाए उड़ के हवा के थ्रू, उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। तो क्या बोल रहा है, इफ मेरे, अगर मेरे पड़ोसी ने घटिया गेहूं उगाया, क्रॉस पॉलिनेशन वुड डिग्रेड, तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी डिग्रेड यानी गिरना, ओके। तो क्या बोल रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एवरी वंस वीट एंड कैरीज इट फ्रॉम बैड वीट, क्या बोल रहा है कि वो डिग्रेड हो जाएगा सभी के खेत का गेहूं। एंड कैरीज इट फ्रॉम बैड वीट, और क्या होगा, खराब क्वालिटी का बीज क्या हो जाएगा, लेकर आ जाएगा विंड के थ्रू। ग्रो इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यानी शामिल करना। माइन यानी मेरा। ग्रो यानी उगाना, ओके। तो आदमी ने क्या बोला कि बैड क्वालिटी का वीट क्या हो जाएगा, उग जाएगा, ग्रो हो जाएगा, इंक्लूडिंग माइन, और साथ में मेरा भी, अपने आप को शामिल करते हुए, मतलब बता रहा है कि साथ में मेरा भी। इफ आई एम, आई एम है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर है ना, इस ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा ये आई प्लस एम, तो क्या हो जाएगा आई एम। यदि मैं हूँ, टू ग्रो द बेस्ट वीट, क्या बोल रहा है कि अगर मैं भी अच्छी, मतलब ग्रो यानी उगाना, द बेस्ट वीट, अगर मैं भी अच्छी क्वालिटी का बीज उगाता हूँ। आई मस्ट हेल्प माई नेबर, हेल्प यानी सहायता करना या मदद करना, तो क्या बोलता है कि मैं भी अपने पड़ोसी का क्या कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा, मदद कर दूंगा। नेबर ग्रो द बेस्ट वीट एज वेल, मतलब अपने पड़ोसी का क्या कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा अच्छे बीज को बोने में। दिस, ये क्या है, दिस मतलब ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है, और दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस, ओके। दिस
इज़ नॉट ओनली एक्सीलेंट एडवाइस फॉर ग्रोइंग द बेस्ट क्रॉप्स। यह है नहीं, नॉट यानी ना, कि, है ओनली यानी क्या हो जाता है केवल, एक्सीलेंट यानी बढ़िया, एडवाइस मतलब क्या होता है सलाह, फॉर मतलब के लिए, ग्रोइंग यानी उगाना, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, क्रॉप यानी इसे क्रॉप क्या पढ़ेंगे क्रॉप्स, क्या हो जाएगा फसलें। ओके, बट यानी लेकिन, ऑल्सो यानी भी, ग्रेट यानी अच्छा या अच्छी, एडवाइस यानी सलाह, देखा है ऊपर हमने, फॉर यानी के लिए, हाउ यानी कैसे, टू मतलब के लिए, लिव यानी जीना, योर यानी आपका या आपकी, लाइफ यानी जिंदगी। ओके, अब एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से। दिस इज नॉट ओनली एक्सीलेंट एडवाइस फॉर ग्रोइंग द बेस्ट क्रॉप। क्या बोल रहा है, यह है ना कि केवल बढ़िया सलाह, मतलब बता रहा है कि ये केवल एक अच्छी सलाह नहीं है, क्या करने के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए, अच्छी फसलें उगाने के लिए, लेकिन ये क्या है, बट ऑल्सो ग्रेट एडवाइस फॉर हाउ टू लिव योर लाइफ। ये एक अच्छी सलाह भी है, लेकिन ये अच्छी सलाह भी है कैसे अपनी ज़िंदगी को, मतलब कैसे अपनी अच्छी ज़िंदगी जी जाए, मतलब कैसे ज़िंदगी जी जाए। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली आगे की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।